श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, वैसे तो संपूर्ण रामायण जी रामचरितमानस एक संपूर्ण आनंददायक अमृत सरोवर है। महाराज जी, इसमें आप कह रहे हैं कि आपको राम भरत मिलाप और लंका दहन के पश्चात जो राम जी और हनुमान जी का संवाद या मिलन हुआ, महाराज जी इनको बहुत अति प्रिय लगता है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि प्रेम लक्षणा भक्ति में ऐसा ही होता है महाराज जी, भगवान भक्त के हाथों असहाय होते नजर आते हैं। मतलब भक्त और भगवान का पूरा वर्णन किया है कि भगवान का एक नाम है भक्ताधीन मनः पूज्यो। गोपाल शास्त्र नाम में भगवान का नाम, भक्त के अधीन हो जाना। एक पद में किसी महान भक्त ने गाया, मैं हूं भक्तन को निज दास, भगत मेरे मुकुट मणि, पग चापू और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हाकू बैल बनो गढ़वारो, बिना तनख्वाह रथवान, यही तो मेरे मन में ठनी, भगत मेरे मुकुट मणि। अपनो परण विसार, भगत को पूरो परण निभाऊं, जाचू जाचू कहे तो बेचे से बिक जाऊं। भगवान इतना अधीर हो जाते हैं कि पूछो मत। कह रहे हैं हनुमान जी महाराज से, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो ही न सका। अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी कैसी बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं, तुम संतात उरिन मैं नाही, करी विचार देखा मन माही, तुम संतात उरिन मैं नाही। यही भगवान की महत्ता है। और गुरु जी, ये सारी चीजें जो है भगवान की प्रेरणा से हुई थी। क्योंकि जब पूरा रामादल भगवान को ढोक देके जा रहा था वहां पे, तब सब ढोक देने के बाद जब पीछे से गए, तब हनुमान जी को पाछे पवन तने सुर नावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, परसा शीस सरोरो पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी, बहु प्रकार सीते समझायो, कही बल बिरह बेगी तुम आयो, हनुमत जन्म सफल करी माना, चले हृदय धरि कृपा निधाना। मतलब हनुमान जी ने उसी जन्म सफल मान लिया, क्योंकि भगवान ने सेवा दी ना। भगवान ने सेवा दी। फिर उसके बावजूद भी भगवान की प्रेरणा से सब कुछ हुआ। उसके बावजूद भी यूं कह रहे हैं कि सुन कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो ही न सक। लेकिन हनुमान जी महाराज की बात देखो, वो क्या कह रहे हैं, शाखा मृग के बड़ी मनुषाई। आप उनकी देखो, वो तो उनकी कितनी कृपा का वर्णन भगवान कर रहे हैं कि हनुमान जी आप, और हनुमान जी क्या कह रहे हैं कि नाथ मेरा कहीं कोई बल नहीं, तो प्रताप। तो भगवान के यही दोनों को देखना है, भक्त भगवान की जय और भगवान भक्त की जय, सदैव एक दूसरे की जय में लगे रहते हैं। भगवान इतने भावी बल हो गए, अश्रुपूरी तो रहे, फिर बाहर फिर उनके जब चरणों में पड़े। अब ये जो आप जैसे आप ये है ना, अब ये एकांत में चिंतन किया करो, इसे कहते हैं लीला चिंतन। बैठ करके चुपचाप चिंतन करें तो आपको रोना आने लगेगा। आहा, और ऐसा हृदय विकल होने लगेगा कि इतने कृपाल भगवान, इतने दयालु भगवान। एकांत में चिंतन किया करो, खूब रामायण गाओ, जीवन धन्य भैया। मनुष्य जीवन की यही सार्थकता है कि भगवान की भक्ति आ जाए।